नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिल आवेज में दिल आवेज अकाबी के पास आती है। अकाबी, हमें सच सच बताएं, हमारी माँ के माजी के बारे में, कौन हमारा अपना है और कौन पराया। हमें उनसे अपनी माँ की खुशबू आती है, उनके लहजे से माँ का प्यार नजर आता है। हम उनसे मिलने से इनकार नहीं कर सकते, मगर सिकंदर कहते हैं कि तुम उस औरत से नहीं मिलोगी। आप भी कुछ नहीं बताती। आखिर मेरी माँ और बाबा के दरमियान क्या हुआ था? आप क्यों छुपा रही हैं? आपने हमें माँ बनकर पाला है, पर हम उनसे जरूर मिलेंगे। हम जा रहे हैं, बताए देते हैं आपको। अकाबी दिलावेज को रोकती है। दिलावेज, मेरी बात सुनो, हम तुमको सच सच बताएंगे। हमें तुम्हारी खुशियां अजीज हैं। इस हवेली का बरसों तक नमक खाया है। तो फिर सुनो, जिस औरत का जिक्र तुम कर रही हो वो तमन्ना बेगम है, जहरीली नागिन, जिसने नवाब साहब और सितारा बेगम के दरमियान गलत फहमियां पैदा की। तुम्हारी माँ और नवाब साहब एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, मगर उस औरत ने एक दिन भी ऐसा न गुजरने दिया। हर रोज सितारा बेगम को वरगलाने के लिए एक चिलत्तर घड़ती थी। नवाब साहब के दिल में सितारा बेगम के लिए नफरत डालने के लिए झूठी कहानियां घड़ी गईं और सितारा बेगम को किसी और के साथ जोड़ दिया। सितारा बेगम बहक गई थी, उसके साथ धोखा हुआ था। और जानती हो तुम्हारी माँ के साथ धोखा करने वाली वो औरत कौन थी? वो सितारा बेगम ही थी, जिसने वो तूफान बर्पा किया कि सितारा और नवाब शहाबुद्दीन एक ना हो सके। तमन्ना एक दलदल है, जो उसके जाल में फंसता है वो तबाह हो जाता है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कह रही हूं, उसकी साजिशों के जाल से बचना। वो तुम्हारे और सिकंदर के दरमियान साजिशों का जाल बिछा देगी, गलत फहमियां पैदा कर देगी। लेकिन बिटिया, तुम बात को समझो, तमन्ना बेगम किसी की नहीं है। वो अय्याश है, उसके नजदीक कोई रिश्ता मोतबर नहीं है। उसे सिर्फ दौलत से प्यार है। जो उसे पैसे देगा वो उसी की होगी। वो इज्जतों को नीलाम कर देती है। मुझे डर है कि तुम्हारे और सिकंदर को इकट्ठे देखकर वो कभी भी खुश नहीं होगी। बात को समझने की कोशिश कीजिए। नवाब साहब बेकसूर थे। जिस दिन से सितारा बेगम उनकी जिंदगी से गई हैं, उनकी जिंदगी बेरौनक सी हो गई है। नवाब साहब सारी सारी रात इसी कमरे में सितारा बेगम की यादों में तन्हा रहने लगे हैं। इन्हें सुकून नहीं मिलता था, मगर तमन्ना जैसी जहरीली औरत ने फिर इन दोनों को कभी भी एक नहीं होने दिया और सितारा बेगम को कैद कर दिया। ना वो किसी से मिल सकती थी, ना किसी से बात कर सकती थी। सुना है उनकी मौत भी बड़ी अजियतनाक हुई है। इधर फारिया भी सिकंदर को पाने के लिए सब कुछ अपना दांव पर लगाने के लिए तैयार है और चाहती है कि सिकंदर फौरन दिल आवेज को तलाक दे दे और उसे अपना ले। मगर सिकंदर के दिल में फारिया के लिए जगह नहीं है। दिल आवेज का रवैया सिकंदर को बार बार फारिया से मिलने पर उकसा देता है। फारिया सिकंदर को देखकर बहुत खुश होती है। मैं तो भागी चली आई हूं, जैसे ही आपने मुझे बुलाया है, यकीन जाने मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपने मुझे बुलाया है। यकीनन दिल आवेज आपको कुछ नहीं दे सकती। जो चाहत और प्यार मेरे दिल में आपके लिए है, दिल आवेज का तो बस आप पर खामखाही हक है। असल हकदार तो मैं ही हूं। क्यों सिकंदर? सिकंदर कहता है, प्लीज फारिया जी, बात को समझने की कोशिश करें। अब ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता जो आप चाहती हैं। आपकी वजह से मेरे और दिल आवेज के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। हो सके तो आप मुझसे दूर रहने की कोशिश करें। दिल आवेज को अपनी नादानी पर गुस्सा आ रहा था। अकाबी ने सच कहा है कि तमन्ना बेगम दलदल है। इनके घर का माहौल अच्छा नहीं है। अजीब किस्म के लोग हैं और वो बुढ़ा तो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। हम अब साफ साफ मना कर देंगे, आइंदा तमन्ना खाला से कोई ताल्लुक नहीं रखेंगे और कह देंगे हमसे मिलने की कोशिश भी ना करें। आज दिल आवेज सिकंदर के लिए तैयार होती है। गजब की लग रही थी। सिकंदर कहता है, कहीं जाना है? नहीं, अच्छी लग रही हो। दिल आवेज कहती है, जरूरी नहीं कि कहीं जाने के लिए ही तैयार हुआ जाए, किसी और के लिए भी तैयार हुआ जाता है। सिकंदर कहता है, फिर बता दो वो खुशकिस्मत कौन है? दिल आवेज मुस्कुराकर कहती है, वो हमारे सामने है, आस पास है, मगर फिर भी दूर रहता है। शायद हमारे प्यार और तड़प को समझने की कोशिश नहीं करता, पर हमें यकीन है वो हमारा है और हमसे चाहकर भी उसे कोई नहीं छीन सकता। दिल आवेज और सिकंदर एक दूसरे के करीब होते जा रहे थे। दूरियां खत्म हो रही थी, फासले सिमट रहे थे। अब उनके दरमियान में कोई नहीं था और वक्त खुशगवार लम्हात में डूब गया। वक्त को दोनों रोकना चाहते थे, मगर संगदिल वक्त कहाँ किसी को वक्त देता है। गुजर ही जाता है, बस यादें रह जाती हैं। कोई पुछतावे के साथ याद करता है तो कोई खुशगवार लम्हों को अपनी जिंदगी का असासा बनाकर जिंदगी गुजार देता है। बीजान दुर्दाना बेगम को कहती हैं, बहुत अफसोस हुआ, जिसको सारी उम्र पाला एहसान किए। दुर्दाना बेगम काशान को पारसा मत समझिए, हमने उसे बर्दाश्त किया है। आपके बेटे
कि दिल आवेज पर बुरी नजर थी, और यही नहीं हवेली की दूसरी लड़कियों पर भी बुरी नजर से देखते रहे हैं, मगर हम खामोश रहे। दुर्दाना बेगम कहती है, छोटी दुल्हन हमारे काशान को इल्जाम मत दें, वो ऐसा नहीं है, हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। बीजान कहती है, बस करें दुर्दाना बेगम, हम आपके बेटे पर गहरी नजर रखते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या क्या गुल खिलाते हैं। मजीद अपने बेटे की सफाई में कहने से पहले इसे देख लीजिए। अगर ये तस्वीरें नवाब साहब तक पहुंच गई तो आपकी गोद खाली हो सकती है, बेमुराद हो जाएंगी आप। दुर्दाना बेगम मोबाइल से काशान और दिल आवेज की तस्वीरें देखकर कहती है, हम शर्मिंदा हैं छोटी दुल्हन, हम सोच भी नहीं सकते थे कि काशान हवेली की लड़कियों पर नजर रखते हैं। बीजान गुस्से में आगे बढ़ जाती हैं और दुर्दाना बेगम की गहरी सोच बता रही थी कि हमें फारिया को कबूल कर ही लेना चाहिए था। इधर फारिया को किसी भी करवट सुकून नहीं मिल रहा। सिकंदर हमें इस तरह से धुतकार नहीं सकते। सिकंदर का बार बार का इनकार हमें अंदर से तोड़ रहा है, मगर हम भी हार नहीं मानेंगे। सिकंदर को अपना बनाकर रहेंगे, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी करना पड़े। फारिया सिकंदर को फोन करती है, प्लीज सिकंदर, हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक बार मिल लें, इसके बाद हम आपको मजबूर नहीं करेंगे, सिर्फ एक बार। सिकंदर दूसरी तरफ से खामोश था। फारिया कहती है, सिकंदर आप आ रहे हैं ना। सिकंदर और दिल आवेज एक बार फिर हवेली में आ जाते हैं। फारिया बहुत खुश होती है और सिकंदर को अपने कमरे में ले जाती है। हम जानते थे आप जरूर आएंगे, हमें अपनी चाहत पर यकीन है। फारिया बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई है, जैसे सिकंदर को आज अपना करके रहेगी। फारिया सिकंदर को कहती है, सिकंदर हम आपको कैसी लग रही हैं। सिकंदर कहता है, प्लीज फारिया जी मतलब की बात करें, क्या कहना चाहती हैं, क्यों आपने मुझे बुलाया है। फारिया सिकंदर के करीब हो रही थी। सिकंदर फारिया को धक्का देता है, उठकर बाहर चला जाता है। फारिया सिकंदर करती हुई आगे जाती है। इतने में दिल आवेज भी आ जाती है। दिल आवेज की गहरी नजरें फारिया को देख रही थी। दिल आवेज दिल ही दिल में कहती है, कुछ भी कर लो फारिया, तुम सिकंदर को कभी भी हासिल नहीं कर सकती। इधर तमन्ना बेगम की बेचैनी बता रही है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। दिल आवेज की कोई खैर खबर नहीं है, मगर हम भी अज़म के पक्के हैं। दिल आवेज तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे सितारा को और नवाब शहाबुद्दीन को एक दूसरे से अलग किया था, तुमको भी निकाल कर रहेंगे। तमन्ना बेगम दिल आवेज को फोन करती है, बिटिया क्या बात है, खाला को भूल गई हो, ना कोई फोन ना अता पता। दिल आवेज कहती है, खाला आपको पता है हमारा आपसे मिलना कितना मुश्किल है, हम सिकंदर की रोज रोज की नाराजगी मोल नहीं ले सकते। तमन्ना कहती है, अरे डरती क्यों हो, सिकंदर किसी से डरता है क्या, वो तुम्हारी बहन फारिया के साथ गुलछर्रे उड़ाता फिर रहा है और उसे कोई रोकने वाला नहीं है, फिर तुम क्यों डरती हो। ये मर्जात बड़ी ही बेवफा होते हैं, देख लेना तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी बहन फारिया को अपना कर रहेंगे। इनका घर की औरतों में दिल नहीं लगता, जगह जगह की शराब को पसंद करते हैं, और सिकंदर भी मुझे उन्हीं लोगों में लगते हैं। दिल आवेज को गुस्सा आ जाता है, प्लीज खाला सिकंदर के बारे में एक लफ्ज भी मत कहिएगा, हम सिकंदर के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकते, सिकंदर जैसे भी हैं वो मेरे हैं, और प्लीज आप आइंदा मुझे फोन करने की कोशिश मत कीजिएगा, हम थूकते हैं आप पर और आपके कोठे पर, हमें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाइएगा। और दिल आवेज फोन को बंद कर देती है। तमन्ना बेगम कहती है, वही अदा, वही अल्फाज, वही स्टाइल। सितारा बेगम जिस तरह हमें 20 साल पहले लात मार कर गई थी, दिल आवेज तुमने भी मेरे इंतकाम को भड़का दिया है। अब हम देखते हैं कि तुम किस तरह हमारी चौखट पर नहीं आओगी। अगर तुम्हारी एक एक सांस को मुश्किल ना बना दिया तो हमारा नाम भी तमन्ना बेगम नहीं है। ड्रामा दिल आवेज में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।